छोटे शहरों में एटीएम से पैसे निकालना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देश भर में बड़ी संख्या में एटीएम बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। जी हां, एटीएम इंडस्ट्री ने आरबीआई के सामने इसको लेकर के बड़ी चिंता जाहिर की है और दावा किया है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो छोटे शहरों और कस्बों में कई एटीएम बंद हो सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश में पैसों की कमी हो गई है? क्या डिजिटल पेमेंट की वजह से एटीएम का दौर खत्म होने लगा है, या फिर कोई और बात है? इसके पीछे बैंकों की कोई और बड़ी रणनीति काम कर रही है? और अगर एटीएम बंद हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल एटीएम इंडस्ट्री की संस्था कैटमाई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने आरबीआई के सामने एक बड़ी शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर के 5 जून को आरबीआई और एसबीआई के साथ संस्थान ने बैठक की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया और बताया कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई बड़े शहरों और मेट्रो इलाकों के एटीएम में ज़रूरत से ज़्यादा कैश भेज रहा है, जबकि टायर 2 और टायर 3 शहरों के एटीएम में पर्याप्त कैश नहीं पहुंच पा रहा है। संस्था का कहना था कि इसकी वजह से छोटे शहरों और कस्बों में कई एटीएम बार बार खाली हो रहे हैं और लंबे समय तक ऑफलाइन रहने को मजबूर हैं, जिससे ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एसबीआई पर ही ये आरोप क्यों लगे हैं? असल में एसबीआई के पास देश का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है। पूरे देश में बैंक के करीब 65,000 एटीएम उसके पास हैं और इनमें से बड़ी संख्या में एटीएम के लिए कैश मैनेजमेंट का काम बैंक खुद ही करता है। इंडस्ट्री का आरोप है कि इसी प्रक्रिया में बड़े शहरों को प्राथमिकता दी जा रही है और छोटे शहरों तक पर्याप्त कैश पहुंच ही नहीं पा रहा है। हालांकि एसबीआई की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन एटीएम ऑपरेटर का दावा है कि समस्या सबसे ज्यादा इसी बैंक के नेटवर्क में देखने को मिल रही है। वहीं इसका असर सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं है, एटीएम चलाने वाली कंपनियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जब भी किसी एटीएम में कैश नहीं होता है तो वो मशीन लंबे समय तक निष्कासित रहती है। ऐसे में एटीएम ऑपरेटर को हर उस ट्रांजैक्शन का नुकसान होता है जिससे उसकी कमाई होती है। यही वजह है कि इंडस्ट्री ने दावा किया है कि उसे अब तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, कैटमाई ने बैंकिंग इंडस्ट्री से इस नुकसान की भरपाई की मांग भी की है और चेतावनी दी है कि अगर 20 जून तक कोई समाधान नहीं निकाला गया तो एटीएम ऑपरेटर मशीनें बंद करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ कैश की कमी तक ही सीमित नहीं है। एटीएम इंडस्ट्री पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। ऑपरेटर्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कर्मचारियों की लागत तेजी से बढ़ी है। न्यूनतम मजदूरी में करीब 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि ईंधन की कीमतों की वजह से जो वो ऊंची हुई है, जिससे एटीएम तक पैसे पहुंचने का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। जनवरी 2023 से जहां हर महीने करीब 57 करोड़ कैश निकासी ट्रांजैक्शन दर्ज किए जाते थे, वहीं सितंबर 2025 में ये संख्या घट करके 44 करोड़ ही रह गई है। यानी कि एटीएम ऑपरेटर्स की कमाई कम हो रही है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश में एटीएम की कुल संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। 2024-25 में देश भर में एटीएम की संख्या घटकर करीब 2.5 लाख के आसपास ही रह गई है और सबसे ज़्यादा कमी गांव तथा छोटे कस्बों में देखने को मिली है। मगर यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या डिजिटल पेमेंट और यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता एटीएम की अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि आज शहरों में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल से भुगतान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के करोड़ों लोग अब भी पैसों पर ही निर्भर है, खास करके छोटे शहर, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में। ऐसे में अगर एटीएम की संख्या कम होती है या फिर कैश की उपलब्धता प्रभावित होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होगी जिनके लिए पैसे आज भी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। फिलहाल आरबीआई, एसबीआई और एटीएम इंडस्ट्री के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो छोटे शहरों में एटीएम से पैसे निकालना पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा। और यही वजह है कि एटीएम इंडस्ट्री की ये चेतावनी अब सिर्फ एक कारोबारी मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों आम लोगों की चिंता भी बनती जा रही है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।